हम गलती से दिखते हैं। हाँ, अच्छी बात है। Okay, let's start our class with chanting Omkaram thrice. Join your hands, close your eyes, and start. Om. Sai Ram. Okay. Now let us wait for 2-3 more minutes. Let them come. Then I will give you Google form. Okay. Just to see Yes, how much ma'am. you learned. Okay. Small questions, very few questions that we have already done in the class. Same questions. Okay, but in multiple choice form. In my PPT also you have seen that I have given questions with multiple choice. Okay, देखा था ना? Choice दिए हुए थे कौन कौन है उसमें से एक करना था. Same way बेटा है ना? No problem at all. Not to worry about that. And now we will make it a habit to solve the questions in the end. Okay, in the same way in Google form. Okay. Now today we'll be starting with motions of the earth. Okay. Now tell me what is the meaning of motions? movement. Movement. Yes. Movement. Motions matlab movement. Motion of the earth is the movement of the earth. How our earth moves. Okay. So the whole chapter. मोशन होता है Yes बेटा. मैम रेस्ट मोशन होता है और मैम बट अर्थ रेस्ट नहीं करती है. अर्थ अगर रेस्ट मोशन या हम रेस्ट तो हम मोशन में नहीं है बेटा. वी आर नॉट इन मोशन. ओके, हम रेस्ट पोजीशन में आ गए ना. ठीक है, तो देखें अभी शुरू करें. 20 हो गए हैं. 19 पार्टिसिपेंट्स आ गए. और भी कोई आने वाला है क्या? अर्चित ज्वाइन. 20 हो गए. 21 मैं हूँ. ठीक है, तो आई एम गिविंग यू. अभी फिर वेट कर लेती हूँ. कुछ आ रहे हैं या फिर लास्ट में दूं? टेल मी. मैम अभी अभी दे दो तो फिर नए ग्रुप से शुरू करें. ओके फाइन. सो मैं दे रही हूँ चैट बॉक्स में. मैं आपके लिए लिंक पेस्ट कर रही हूँ. ओके, आपको उस लिंक को ओपन करना है एंड ट्राई टू सॉल्व इट as early as possible without asking questions to anybody else at home. ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि हमें कितना आता है. यस मैम. ना ओपन लिंक. हाँ, लिंक ओपन कर लो. क्लिक करो उस पर. यू विल गेट द फॉर्म. ठीक है, नाम क्लास जरूर लिखना. Write your name as well as class also in the form, in the given space. Just open it up. हो पाया open? Are you able to? Yes, Okay, ma'am. fine. Yes, ma'am. Go through it. मेरा नहीं हो रहा. बेटा आप किस पर हो? मनस्व. Yes, ma'am. किस पर हो आप? मोबाइल पे हो, लैपटॉप पे हो, डेस्कटॉप पे? मैम उसमें आईडी लिखनी है. आईडी नहीं लिखनी बेटा. मैम लैपटॉप पे. हाँ तो खुल जाएगा बेटा. आ रहा है उसमें. हाँ साइन इन करना है. यूनिक परमिशन लिखा है. देखो क्या मांग रहा है. नेम ऊपर के कॉलम में दिया हुआ है. देन क्लास यू हैव टू राइट डाउन. देन क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन. है ना, छोड़ना नहीं, सभी को भरना है. गलत सही जैसा भी आता है डू इट. क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्स
ओपन नहीं हुआ। नाम के साथ में इकट्ठा हो जाएगा, किसने दिया था किसने नहीं था और कौन प्रेजेंट था उस दिन। तो आई विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। बी क्विक, ओके, ट्राई टू बी क्विक। मेरा लिंक वापस भेज दीजिए, फाइल हो गया था। यस बेटा, डन। प्रणव, मैम मैं लीव हो गया था, इसलिए लिंक वापस भेज दीजिए। ओके, देखो आप फिर से आ जाएगा, आपकी चैट बॉक्स में है। ओके, लिंक इज देयर प्रणव, लिंक इज देयर बेटा, जस्ट ओपन इट अप। मैम कभी लीव हो जाता है और वापस आता है तो फिर लिंक नहीं आती। फिर से सेंड लाइक करूं? सारे चैट, यस मैम सारे चैट्स चले जाते हैं फिर, अगर ओके अपन वापस लीव करते हो। ओके, आई एम पेस्टिंग इट अगेन। प्रणव, गॉट दिस? हाँ, यस मैम। फटाफट कर लो क्योंकि एमसीक्यू है। मैम डन। डन ना? ओके गुड, सबमिट कर देना उसको। मैम 13 आउट ऑफ 15। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम बेटा, वेल मैम डन। 15 आउट। हाँ, ईमानदारी से करना, डोंट टास्क एनीबॉडी, ओके। हाँ गुड, डरने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, है ना। डरेंगे तो पॉसिबल नहीं है, फेस करेंगे। यस रुद्र, वेरी गुड, वेल डन बेटा। वो पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड मांग रहे? वाई पासवर्ड? मैम पता है वो क्या कर रहा हूँ मैम, वो सारे लोग क्रोम से, मैम वो क्रोम से नहीं खोल रहे बल्कि ब्राउजर से खोले मैम, और उनने आईडी अपने पापा की डाली है। आपने सिर्फ मतलब ssvgale.com के वो मतलब जीमेल को अलाउ किया होगा कि इस हाँ ईमेल हाँ, से केवल आपको खोलना एसएससी, है केवल स्कूल आईडी ही। मैम। और उनके पापा आईडी चलाते होंगे मैम, क्योंकि तो फिर वो दूसरी आईडी से चल, और मैम वो दूसरी आईडी इसमें साइन इन होगी मैम, इसलिए वो फिर होगा। चलो ट्राई करो। मैम उसे कॉपी कर कर अगर गूगल में पेस्ट कर देंगे तो मैम फिर आ जाता है। मैम मेरा भी मैम पहले ऐसे ही एक हो रहा क्वेश्चन था। के 2 मार्क्स है ना? हाँ, बस फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का है, दैट इज ट्रू और मैम फॉल्स। मेरे ओके, मैम इसलिए 1 क्वेश्चन गलत हुआ तो मैम उसके 2 मार्क्स। 2 मार्क्स वाला चला गया। हाँ, नो प्रॉब्लम बेटा, लेट इट बी। चले क्लास शुरू करें? यस हाँ, यस नो मैम। प्रॉब्लम बेटा, गुड। धवल, वेल डन। महक, वेल डन। At least you have attempted it. That is what I wanted. Okay. हमको अटेम्प्ट करना है ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चंस किस फॉर्म में भी आ सकते हैं। क्लियर? इसीलिए बस, और कुछ नहीं। और इसलिए मैं अपनी पीपीटीज में भी शॉर्ट क्वेश्चंस या इसके बाद में 4-5 डाल के प्रैक्टिस देती हूँ कि सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द आइडिया। Shall I proceed further? Shall I share my screen? यस मैम। Okay. यस मैम। जिसका नहीं हुआ है फटाफट करके वापस आओ अपने यस इसमें। मैम। Okay, I'm sharing my screen now. Janvi, is it visible, beta? Yes, ma'am. Now clear? Yes, ma'am. Okay, Yes, thank ma'am. you. Yes, ma'am. मैम आज क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे इस चैप्टर के? At the lotus feet of Baba. Yes, beta. मैम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे चैप्टर के? बेटा जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो वी कैन डू क्वेश्चन आंसर्स ऑन आवर ओन, एटलीस्ट वी शुड ट्राई। ओके, मैं तो डिस्कस करती हूँ आपके साथ में, देन आई गिव माय आंसर्स आल्सो सो दैट यू विल एबल टू नो कि कहाँ पे मेरी गड़बड़ हुई है, मुझे कैसे लिखना है। बस इसलिए अगर मैं आपको आंसर्स ऑलरेडी दे दूंगी ना तो यू विल नॉट ट्राई, बट आई वांट दैट यू शुड ट्राई। आपको पता है कि प्रतिमा मैडम चाहती है कि आप बच्चे खुद लिखें। ओके, now this chapter is
about motions of the earth, that means movement of the earth. Now, if you see, we study about two types of motions of the earth. Okay, there are two types of motions. First one is rotation and the other one is revolution. Now, what is rotation? Rotation, in simple language about earth, if we see, it is the movement of the earth on its own axis. अपनी पॉइंट पे घूमने को रोटेशन बोलते हैं. And because of this rotation, we experience day and night on the earth. Got it? Movement of the earth on its own axis, on its own point, on a single point. Okay, that is called rotation. Like लट्टू को देखा है आपने? लट्टू, किसी को लट्टू चलाते हुए देखा है? एक कील पर वो घूमता है. ठीक है. आपने डांसर्स को भी देखा है कि कोई एक पैर पे ही घूम जाता है पूरा का पूरा. ओके, तो अगर ऐसे हम कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड रोटेशन. ओके, अपनी ही प्लेस पे खड़े खड़े घूमना इज कॉल्ड रोटेशन. अपनी प्लेस पे अपने पॉइंट से बाहर न जाके सेम पॉइंट पे मूव करना इज रोटेशन. And because of this rotation, our earth experience day and night. There is day as well as night at the same time on the earth. Half part is in day, half part is in night. Half part there is light, half part there is dark. Okay, so we experience day and night. The second term is revolution. Okay, revolution means revolve, घूमना, किसी के चारों तरफ चक्कर लगाना is called revolution. तो अर्थ चक्कर लगाती है सन के चारों ओर. So movement of the earth around the sun in an orbit is called revolution. जब अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमती है सन के चारों तरफ, that is called revolution. But be very careful again. During revolution also rotation process goes on. Revolve भी करती है और साथ में rotate भी करती जाती है. मैम डाउट. Yes बेटा. मैम जैसे मैम अर्थ जैसे सन का चक्कर लगाती है वैसे ही सेम टू सेम मून भी अर्थ के पीछे पीछे उसका चक्कर काटने के लिए जाता होगा. मून अर्थ का चक्कर लगाता है. ये देखो, if you see the background, I have put that background only. This is earth, this is sun. ये सन का ऑर्बिट है, ये इसका अर्थ का ऑर्बिट है. ओके, सो इसमें अगर ये चक्कर लगा रही है दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. और जो ये अपने पॉइंट पे भी घूमती जा रही है, रोटेट हो रही है ऐसे, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. और मून भी वही कर रहा है. मून इसके चारों ओर अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और घूम रहा है. ठीक है, तो अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रही है और मून जो है अर्थ का चक्कर लगा रहा है. तभी ऐसा होता है जब ये इसके बीच में यहाँ पे आ जाता है तो एक्लिप्स होते हैं, ग्रहण लगते हैं. सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तभी लगते हैं जब ये घूमते घूमते यहाँ पे आके फंसता है तो इसकी शैडो इस पे प्रॉपर नहीं पड़ पाती है. ओके मैम डाउट. हाँ, यस मैम जो रोटेशन अर्थ पे जो रोटेशन होता है मैम, तो उससे डे और नाइट का कैसे एक्सपीरियंस होता है? हाँ, डे और नाइट का एक्सपीरियंस आई विल टेल यू लेटर ऑन, जस्ट वेट. ओके, नाउ रिवॉल्यूशन मींस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट. अपने अपने रास्ते में जो उसका पाथ बना हुआ है, पर्टिकुलर पाथ है, ये जो ऑर्बिट जो आपको दिखाई दे रहा है थ्रेड जैसा, सर्कल जैसा, इसमें अगर वो घूम रही है तो वो कहलाता है रिवॉल्यूशन. और इसमें रिवॉल्व करते करते जब वो घूमती है तो दैट टाइम वी एक्सपीरियंस सीजन्स. सो बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन वी पीपल experience all the seasons, and because of rotation we experience day and night. Yes
मैम पूरे स्पेस में ब्लैक कलर रहता है, लेकिन जब अर्थ से हम लैंड पे खड़े होके हम स्काई को देखते हैं तो वो ब्लू क्यों लगता है? क्योंकि बेटे वो लेकिन स्काई तो हाँ, किसी को पता है क्या क्यों होता है ये? एनीबडी एल्स? मैम मैं गैस करूं? मुझे पता है, बिकॉज ऑफ क्लाउड। एटमॉस्फेयर रहता है। मैम बिकॉज पूरी जगह ब्लैक रहता है मैम, बीच में वो ब्लू मैम वो रहता है। शायद मैम बिकॉज ऑफ मैम सनलाइट। बिकॉज ऑफ मैम सनलाइट। एनीथिंग एल्स? मैम यस। मैम मैम क्योंकि because शायद of वो cloud सी ओशन के वाटर को रिफ्लेक्ट करता हो। हाँ, ओशन का वाटर भी ब्लू होता है क्या? हैव यू सीन वाटर? आपके बकेट्स में, आपके कंटेनर्स में पानी होता है। दो यू सी नो मैम। पानी मैम तो ट्रांसपेरेंट हाँ, मैम वाटर मैम इस कलर में डाल दो वो उस कलर का हो जाता है। वाटर इज कलरलेस। तो स्काई का जो शैडो है, एक तरीके से आप देखोगे रिफ्लेक्शन जो है वो उसमें दिखाई देता है। दैट इज व्हाई वाटर आपको ब्लू दिखता है। बट व्हेन यू पुट इट इनटू एनी कंटेनर इन योर हैंड आल्सो, इफ यू टेक वाटर, यू विल फाइंड दैट वाटर हैज नो कलर एट ऑल, है ना? वाटर का कोई कलर नहीं होता, बट वो हमको ब्लू दिखता है बिकॉज ऑफ स्काई। यस बेटा। हाँ मैम जब जो अर्थ है वो पूरे सन का जो एक राउंड लगाता है मैम, तब सीजन बदल जाता है जब एक राउंड यस, लगाता हाँ, तब सीजन्स चेंज होते हैं, तब सीजन्स चेंज होते हैं। बट अर्थ जब अपने पॉइंट पर रोटेट होती है तो ये डे एंड नाइट बनता है। आई डोंट हैव बिग ग्लोब, अदरवाइज आई थॉट टू शो यू इन दी दिस क्लास ओनली। आई कुडंट गेट इट। हाँ, जब सन का चक्कर लगाता है तब मैम ईयर हो जाता है। तब क्या हो जाता है? हाँ, ईयर फुल कंप्लीट ईयर। होता है। यस यस यस। एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट होता है देन इट इज सेड टू बी अ ईयर। ओके, तब वो एक साल माना जाता है। ठीक है। नाउ हु वाज आस्किंग अबाउट रोटेशन? हाउ मतलब अर्थ बहुत धीरे धीरे रोटेट हो रही है। यस, अर्थ इतनी धीरे होती है कि आपको समझ में नहीं आता है कि अर्थ घूम रही है। अगर अर्थ फास्ट घूमती तो हम खड़े भी नहीं रह पाते, हम खड़े भी नहीं रह पाते, हम गिरते। आपने कभी एक्सपीरियंस किया चलती हुई साइकिल से जंप किया है कभी? नो मैम। नहीं किया है ना? हाँ, क्योंकि हम लोग छोटे जाते हैं पीछे पीछे कैरियर्स होते हैं एक्चुअली। या फिर आपने देखा होगा ट्रेन में जो लोग उतरते हैं चलती हुई ट्रेन से, हैव यू एक्सपीरियंस्ड दैट? चलती हुई बस से? नो मैम। नहीं, नहीं देखा है किसी को। आप अगर किसी को ऑब्जर्व करोगे ना तो यू विल फाइंड दैट पीपल दोज हु यूज्ड टू गेट डाउन फ्रॉम द बस, ट्रेन, कौन सी ट्रेन से जो चल रही होती है, कौन सी बस से जो चल रही होती है ना? बस स्लो होती है या ट्रेन स्लो होती है तो बहुत सारे लोग नीचे उतर जाते हैं स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे या जमीन पे। तो आप देखोगे कि दे यूज टू रन फॉर अ स्मॉल पीरियड, थोड़े समय तक वो ट्रेन के साथ साथ पकड़े पकड़े दौड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो स्टिल जगह पे उतर रहे होते हैं। ऐसी जगह पे उतरना होता है उनको जो स्टेबल है, जो रुकी हुई है। और ट्रेन कैसी है? मोशन में है, मूव कर रही है। तो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे दे विल फॉल डाउन, वो गिर जाएंगे। तो वो अपने को मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए थोड़ी दूर तक दौड़ते रहते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को उस पोजीशन में ला पाए। ठीक है? नहीं तो क्या होगा, एकदम झटके से आप उतरे, ट्रेन गई आगे और हम गए पीछे, गिरे धड़ाम। चलती हुई साइकिल के पीछे अगर कोई बैठा रहता है ना, जो कैरियर होता है उस पर कोई बैठता है, तो वो भी अगर एकदम से जंप करेगा तो उसको जर्क लगेगा, वो भी गिर सकता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि एक चीज मूव कर रही होती है और एक स्टिल होती है, एक खड़ी हुई होती है, एक स्टेबल होती है। नाउ सी whose question I don't know. Cherry, was that your question? कि हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? नाउ सी, सन हमको हमेशा दिखाई देता है कि ईस्ट में उगता है। सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, जबकि सन उगता नहीं है। गॉट इट? ओके, सी दिस इज अवर अर्थ। नाउ अगर सन यहाँ पे उग रहा है
क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो सर्कुलर है, स्फीयर है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इक्वल नहीं है कि वो शेप में उसका रेक्टेंगल शेप है कि स्क्वायर शेप है कि लेवल्ड है। इट इज नॉट लेवल्ड ऑल्सो, ये फ्लैट स्ट्रक्चर भी नहीं है। इट इज बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जियोइड शेप, स्फेरिकल शेप, बॉल जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें ये ऊपर से और नीचे से फ्लैट है। ठीक है, फ्रॉम हियर, फ्रॉम नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल, इट इज फ्लैटेंड, दबी हुई है, इसलिए इसके शेप को जियोइड शेप बोला जाता है। स्फेरिकल शेप में आ गया, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब बॉल को अगर आप देखोगे तो अगर आप कुछ करना चाहोगे तो यू विल फाइंड कि बॉल को अगर आपने हिट किया यहाँ पे तो ये नहीं हो सकता कि आप पूरी तरफ एट अ टाइम हिट कर ले, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इट इज नॉट सिमिलर एवरीवेयर, एक जैसा नहीं है। ठीक है, ये ऐसा है, कर्व्ड है, गोल है। तो सन की जो रेज है इतने ही पार्ट में पड़ती है, बैक साइड में जा ही नहीं पाती है। और ये बैक साइड में क्योंकि सनरेज नहीं पड़ती है, वहां शैडो जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है विदाउट लाइट। लाइट ही नहीं होती है वहां पे, उसकी रोशनी नहीं पड़ती है, तो वो इतना जो पार्ट है वो डार्क हो जाता है। और जो फ्रंट साइड होता है जिसपे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सनलाइट पड़ रही है, विच इज एक्सपीरियंसिंग लाइट, यहाँ पे हम डे एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ विद इन 24 आवर्स जब ये रोटेशन होगा तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये धीरे 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 मूव करके आगे आ जाएगा, और ये आगे वाला हिस्सा धीरे 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 मूव करके पीछे चला जाएगा। तो इसलिए पूरे दिन में 24 घंटे में एक जगह रात, एक जगह दिन, या एक जगह रात, एक जगह दिन, एक जगह दिन, एक जगह रात होता ही है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये सडनली नहीं होता। मतलब ये एकदम से गायब नहीं हो जाता फिल्म की तरह कि पर्दा गिरा और अब रात आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा हमको धीरे धीरे पता ही नहीं चलता है। सनराइज हुआ, देन नून टाइम आया, फिर शाम हुई और फिर रात हुई। सो दिस वे वी एक्सपीरियंस द होल डे कि इन द मॉर्निंग व्हेन सन इज राइजिंग। यस यस बेटा। मैम जैसे बारिश हो रही है तो मैम बहुत सी मूवी में देखा है कि मैम बारिश हो रही है तो मैम क्लाउड्स के ऊपर लोग गए तो मैम वहाँ पे धूप हो रही है मैम, वहाँ पे बारिश नहीं हो तो रही। हमने तो ये क्योंकि क्लाउड्स आ गए इसलिए आपको सन की रेज नहीं दिख रही। सन इज देयर बट बिकॉज ऑफ क्लाउड्स यू आर नॉट एबल टू गेट द लाइट, है ना। किसी आपने जैसे आपके रूम में बल्ब है या ट्यूबलाइट है, इफ यू पुट समथिंग सम कवर ऑन इट, लाइट इज देयर नो, आपको अंधेरा दिख रहा है, आपको अंधेरा दिख रहा है बट लाइट तो है वहां पे ना। आपने पेपर से कवर कर दिया, कपड़े से कवर कर दिया, सो जो क्वालिटी का पेपर, सपोज आपने बहुत मोटा पेपर ले लिया, देन इट विल बिकम डार्क। अगर आप पतला सा कपड़ा लोगे तो आप देखोगे लाइट थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। ठीक है, तो इसलिए जो हम शेड्स लगाते हैं ना, कुछ लोग नाइट शेड्स, लैम्प शेड्स लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, रोशनी जो है थोड़ी सी कम हो जाती है और उनको चुभती नहीं आंखों में। तो सेम वे सन की जो रेज है वो हमको एज इट इज दिखती है, बट बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स वी कैन नॉट सी देम प्रॉपरली, सी द रेज ऑफ द सन। ओके, तो यस मैम, जैसे कि हम अर्थ पे वहीं पर है और वो जो मून है वो भी पूरा है, पर मैम वो हमको जब वो रात होती है तब वो आधा आधा क्यों ऐसे दिखने के लगता है? आधा आधा इसलिए दिखने लगता है क्योंकि जो सन की लाइट होती है इतनी ज्यादा ब्राइट होती है, इसकी ब्राइटनेस से हमको नहीं दिखता है। पर जैसे जैसे सन कम होने लगता है वो हमको पूरा पूरा दिखने लगता है। ऐसे ही मॉर्निंग में जैसे जैसे सन आएगा आपका मून गायब होता जाएगा, जितनी लाइट उसकी ब्राइट होगी मून उतना कम दिखाई देगा। ठीक है, आप कभी देखोगे जैसे बादल है, सपोज आज बादल है, तो अगर क्लियर स्काई है एंड इफ इट इज
क्लाउडी, यू विल एबल टू सी द मून, आपको मून दिखाई देगा। ठीक है, कहाँ नहीं दिखाई देता है, कैसे नहीं दिखाई देता है, वो आधा आधा सा जहाँ पे चमकता है बिल्कुल हल्का सा। यस मैम सुबह के मैम 6-7 बजे ना मैम आज उठा था तो मैम मैम मून बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। हाँ, वो तो उसकी पोजीशन मैटर करती है। आप जब शाम, हाँ यस मैम अगर मून नहीं होते तो मैम सिर्फ दिन ही दिन होता है। अगर अगर मून नहीं होता तो सिर्फ दिन ही दिन होता नहीं, मून नहीं मैम, होता क्योंकि तो अगर मतलब अर्थ के साथ मतलब मून रोटेट नहीं रिवॉल्व नहीं करता तो मैम मून अगर रिवॉल्व नहीं मैम मैम अगर वो किसी और प्लेनेट के साथ रिवॉल्व करता तो मैम फिर हमारे यहाँ रात नहीं होती। हमारे यहाँ रात और दिन तो सन की वजह से हो रहा है बेटा, हमारे अर्थ के रोटेशन से हो रहा है। हमारी अर्थ जो है, बिकॉज अवर अर्थ इज रोटेटिंग, अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो नथिंग विल हैपन। ठीक है, आप अगर मैम रात तो होगी लेकिन मून नहीं दिखेगा। हाँ यस चेरी, मैम यस मैम मैम वो दिन जो है वो 24 आवर्स का रहता है तो रात को भी इतनी रहनी चाहिए ना, दिन क्यों बड़ा होता है? दिन क्यों बड़ा होता है? अब दिन इसलिए बड़ा होता है क्योंकि अर्थ हमारी थोड़ी सी झुकी हुई है एक पॉइंट पे। अर्थ हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, वो सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी है, और वो उसी तरीके से पूरी जगह झुके झुके ही एक ही पोजीशन में घूमती है। वो एक ही पोजीशन में घूमती है, इसलिए दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। ठीक है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है जैसे अभी गर्मियां हैं तो उसकी जो पोजीशन है जो रिवॉल्यूशन के टाइम में वो इस तरीके की है कि आपको दिन ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं, और दिन और रात का जो डिफरेंस है, आप देखोगे गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। जब विंटर सीजन आएगा तो आप देखोगे कि उल्टा रिवर्स हो गया, आपके दिन छोटे हो जाएंगे और रातें लंबी हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, वो अपने ऑर्बिट पे भी तो घूम रही है ना। आगे बढ़ो, इज दिस क्लियर टू ऑल? What is and what happens when our earth rotates? यस मैम। ओके, ठीक है, अर्थ रोटेट होती है तो क्या होता है, दिन और रात। यस मैम। ओके मैम जैसे Yes, कुछ जगहों में स्नो गिरती है तो फिर क्या स्नो कहाँ से गिरती है फिर? हाँ बेटा, सी अगर आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का बहुत अच्छे से याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि इक्वेटर होता है। ठीक है, इक्वेटर के आसपास की जोन जो होती है इक्वेटोरियल रीजन कहलाती है। डू यू रिमेम्बर दैट? यस मैम। हाँ, याद है? महेश पूछ रहे हो आप? महेश हो? यस मैम। हाँ, हमने ना वो टॉरिड जोन, देन उसके बाद कौन सी जोन थी? टॉरिड जोन के बाद किसको याद है? टेम्परेट जोन। यस, वेरी गुड, टेम्परेट जोन। एंड मैम देन टेम्परेट जोन के ऊपर अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का होगा तो नॉर्थ पोल और साउदर्न हेमिस्फीयर का होगा तो साउथ पोल। अभी एक और जोन थी, वन मोर जोन इज देयर, फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन। यस मैम, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन। ओके, तो ये जो फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन एंड आपकी टॉरिड जोन है, इस जोन में हमने इसीलिए डिवाइड किया है ना। सी हियर you are looking at a picture. Okay, you can see this picture that this portion or this portion, suppose this portion, okay, very close to sun. मेरा कर्सर दिख रहा है ना सभी को? यस मैम। Okay, now see, ये अर्थ है,
मान लो ये पॉइंट और सन का पॉइंट देखो, अर्थ का यस पॉइंट मैम, और सन का यस पॉइंट, मैम, तो वो सन यहीं पे है और ये अर्थ है हमारी। ठीक है, इसको जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये जो पोजीशन है अर्थ की, उसमें ये जो पार्ट है अर्थ का, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू सन, ये बहुत पास है। मैम मीटिंग लीव हो गई थी मैम, बता किसकी? दूंगी मैम। मैम फोन कॉल आ गया था। अच्छा तो ये जो सन का ये जो पोजीशन है, ये देखो, अर्थ एंड सन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। दैट मीन्स जो सन की रेज है वो यहाँ पे सबसे तेज होंगी। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, यहाँ से मान लो ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इक्वेटर पे आप देखोगे कि ये जुड़ा हुआ है या इसके पास में बहुत सन, सो दिस एरिया विल बी हॉटेस्ट वन। क्यों हॉट होगा? बिकॉज द सन रेज डायरेक्टली फॉल्स ऑन दिस एरिया। इस एरिया पे सन की रेज एकदम डायरेक्ट है। जैसे जैसे सन की रेज स्लांट होती जाती है, सी वेट, स्लांट होती जाती है। ठीक है, यहां से भी स्लांट हो रही है, तिरछी आ रही है, तिरछी। सीधी तो सिर्फ इतने रेंज में पड़ रही है जितने में सन दिख रहा है। उसके बाद वाली रेज क्या होंगी? स्लांट हो जाएंगी, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी आएंगी। जैसे आप सन बनाते हो ना अपनी ड्राइंग में, वैसा टेढ़ा टेढ़ा। टेढ़ा होगा तो क्या होगा? स्पेस ज्यादा कवर करेगा पर हॉट कम रहेगा। अगर इसको एक छोटे से एग्जांपल से आप देखते हो कि आप किसी गैस पे मम्मा कुछ सामान रखती है, गैस की फ्लेम ऑन करके, तो सबसे पहले जो गर्म होने वाली जगह होती है वो उसका बेस होता है। मैम फिर साइड में जाती है। हाँ, फिर धीरे 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 साइड में जाती है। अगर आप उसको भी केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि मम्मी पहले तेल डालती है, या सपोज पानी बॉईल करने रखा, तो आप देखोगे बहुत देर तक पानी ठंडा ही रहता है। आप उंगली डाल के देखोगे ना तो गर्म नहीं होता है। फिर नीचे से दिखाई देता है बेस से कि बुलबुले आ रहे हैं, पानी बॉईल हो रहा है। जो भी चीज लाइट होती है वो ऊपर आती है, तो वो धीरे धीरे ऊपर आता है और साइड से ठंडा पानी नीचे चला जाता है। तब धीरे धीरे जाके पूरा वाटर जो है आपको बॉईल होता नजर आता है। सेम वे जब ये रेस पड़ती हैं तो जो जहां हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है वो सबसे क्लोज है, तो वो ज्यादा गर्म होगा। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वो कम गर्म होगा। ठीक है, आग जलाते हो सर्दियों में, आप सभी देखते हो कि हमारे घरों में कई जगहों पर आग जलाकर हाथ तापते हैं, या न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो आप लोग। ठीक है, तो दैट टाइम व्हाट यू ऑल डू, आपको ज्यादा सर्दी लगती है तो आप आग के पास जाके बैठ जाते हो। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस आपको वो हीट मिल रही है तो आपको थोड़ी देर में बहुत गर्मी सी लगने लगती है। देन व्हाट यू डू, यू शिफ्ट योर चेयर, यू शिफ्ट योर प्लेस। आप अपनी जगह वहां से चेंज करने लगते हो, पीछे 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 होने लगते हो कि बहुत ज्यादा तेज आंच है, ताप है, या जो वार्मथ मिल रही है वो बहुत ज्यादा है। सो सेम वे इट मैम हैपेंस। ऐसे ही एक बार मैं सर्दी के मौसम में एक शादी में गया था। उधर पे जगह जगह पे छोटे छोटे जगह पे ऐसे आग जल रही थी। हाँ, तो उधर मैं बैठा था, तो मैम उधर पे ना बहुत धुआं आ रहा था और उधर बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने अपनी जगह चेंज कर ली थी। तो ऐसा ही होता है। आप सर्दियों में धूप सेकने जाते हो बाहर, आप देखना तब भी आप यही करते हो। आप जब कंटिन्यू एक ही जगह एक्सपोज होते हो, एक ही पोजीशन में रहते हो, तो यू फाइंड दैट आपका एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट एक्सपोज हो रहा होता है सन के साथ में। आप अगर पीठ करके बैठे हो तो आपकी पीठ कुछ देर में अच्छी गर्म हो जाती है और तब आपको बड़ी गर्मी होने लगती है, तो आप सोचते नहीं बहुत जल मैम रहा है। वैसे मैम मैम डाउट है। मैम हमें वो जैसे आग जल रही होती है तो मैम हम लोग आग में हाथ सेकते हैं, तो मैम हाथ गर्म होने लगते हैं तो हम लोग दूर चले जाते हैं, तो मैम जब दूर चले जाते हैं तब वहां पे फिर से ठंड लगने लगती है। हाँ, तो फिर आप धीरे धीरे आगे सरक कर आते हो जहाँ पे आपको लगता है कि तो ना अपने पाँव भी गर्म हो जाते हैं। हाँ,
यस। मैम पूरे पाँव जलने लगते थे। हम्म। मैम कभी कभी जैसे शिमला में बर्फ गिरती है, जैसे कहीं कहीं जगह पे बर्फ क्यों नहीं गिरती? बर्फ क्यों नहीं गिरती? कि बर्फ क्यों गिरती है? यस मैम। बर्फ क्यों नहीं गिरती ये पूछ रहे हो कि क्यों गिरती है ये पूछ रहे हो? क्यों नहीं गिरती? क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना डाउन नहीं होता है कि जो हमारा वाटर है वो आइस में या स्नो में कन्वर्ट हो जाए। डू यू नो व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर? कौन से टेम्परेचर पे बर्फ बनना शुरू होता है? 0 डिग्री। माइनस। यस, 0 डिग्री के बियॉन्ड जब मैम जाएंगे, हाँ माइनस में जाते हैं हम, जब 0 डिग्री के नीचे अभी तो जाते हैं। मैम रेफ्रिजरेटर का 21 डिग्री का डिग्री सेल्सियस भी 0 डिग्री रहता है। हाँ, तो टेम्परेचर जब उतना उस जगह का हो जाएगा ठंड की वजह से या धूप नहीं प्रॉपर आने से, तब वहां पे बर्फ जमना शुरू होती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा होगा तो कभी भी नहीं होगा। बहुत सी जगह पे जैसे बहुत ज्यादा कहाँ पे और बेटा? मैम ठंड पड़ती है तो मैम धूप होती है, तो शिमला में धूप नहीं आती। मैम लेकिन सूर्य का धूप होती है बेटा, वहां पे भी धूप होती है पर इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। मैम जैसे बहुत जगह पे मैम बहुत ठंडी पड़ती है तो मैम कई कई जगहों पे ना मैम बहुत से लोग का ना खून जमने से मैम हाँ मर भी जाते हैं। हाँ, प्रॉब्लम हो जाती है। मैम ठीक है, खून कैसे सनलाइट जमता इसलिए है? जरूरी है क्योंकि इससे बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपकी बॉडी सनलाइट में एक्सपोज नहीं है तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो विटामिन डी अगर आपको बॉडी को चाहिए, आप कितने ही सिरप पी लो, कितनी ही मेडिसिन ले लो, बट विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब आप सन रेज में एक्सपोज करोगे अपने आप को। तो इसलिए अपने स्कूल में जो सुबह की एक्टिविटी पीरियड्स होते हैं वो जस्ट फॉर दिस सेक ओनली कि आपको विटामिन डी की कमी कभी ना हो। विटामिन डी की कमी से बहुत सारी बीमारियां होने लगती है, तो विटामिन डी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए इसके लिए हमें सन के सामने एक्सपोज होना पड़ता है, हमको सूरज में निकलना पड़ता है एक लिमिटेड टाइम के लिए, पूरे टाइम नहीं, लिमिटेड टाइम के लिए। तो इसीलिए वो जरूरी है, हर चीज हमें लिमिटेड ही चाहिए। अगर बहुत ज्यादा सनराइज में एक्सपोज होंगे तो हमारी स्किन जलने लगेगी, ठीक है, काली पड़ जाएगी, टैनिंग हो जाएगी, स्किन डिजीजेज हो जाएंगे, रैशेज हो जाएंगे। तो हमें हर चीज लिमिटेड चाहिए। आप पूरे टाइम घर में रहोगे तो आप देखोगे कि लोगों के कलर फेयर हो जाते हैं। हम में से बहुतों का भी कलर साफ हो गया होगा बिकॉज हमने ये लॉकडाउन में बाहर ही नहीं गए, धूप में ही नहीं गए, बहुत कम गए। तो हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा होने लगता है? फेयर। जो आप फॉरेन कंट्रीज के लोग देखते हो ना, वाइट वाइट से हैं। एक तो वहां पे प्रॉब्लम रहती है कि सनराइज मिलती नहीं है उनको, इसलिए उनके अंदर जो बॉडी में है एक पिगमेंट डेवलप होता है जो सन रेज की, यूवी रेज से हमको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। वो इंडियंस में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, कीनियंस में, अफ्रीकन पीपल में बहुत ज्यादा मिलेगा बिकॉज दे आर टोटली एक्सपोज टू सन, और वहां पे हीट भी बहुत ज्यादा है। तो उनकी बॉडी ने अपने आप को सेव करने के लिए बहुत सारी चीजें डेवलप की है। तो एक मेलेनाइन पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में, जो पिगमेंट हमारी स्किन में हमको दिखाई देता है। जिसकी स्किन जितनी डार्क होती है, दैट मेलेनाइन पिगमेंट इज मोर इन दैट बॉडी। उस बॉडी में मेलेनाइन पिगमेंट अगर ज्यादा है तो क्या होगा कि वो सन के गर्मी को ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। जो जितना गोरा होगा वो सन की रेज को उतना कम टॉलरेट कर सकता है। इसलिए आप देखोगे जो गोरे गोरे बच्चे होते हैं या लोग होते हैं ना, थोड़ा सा सन में जाते हैं तो लाल लाल होकर आते हैं, उनको जलन होने लगती है, रेडनेस आ जाती है स्किन पे, क्योंकि उनके बॉडी में मेलेनाइन नाम का पिगमेंट जो कि हमको सनरेज से प्रोटेक्ट करता है वो नहीं है, वो डेवलप ही नहीं होता है या बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हाँ, यस यस यस। अब ये देखो, अभी जो पूछ रहे थे ना आप रोटेशनल एक्सिस, सी अभी हमने देखा कि रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से वी एक्सपीरियंस डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। ओके,
डे एंड नाइट होता है। अब ये देखो हमारी सन ऐसे पोस्चर में अगर हम एक बॉल को रखते हैं, इसको हाफ करते, अगर सन ऐसे होती, अर्थ ऐसे होती, तो क्या होता, ये आधा आधा हिस्सा ऐसे होगा। समझ में आ रहा? कैन यू सी दिस? यस मैम। हाफ करना Yes, मतलब ma'am. ऐसे होगा जो आप डायमीटर देखते हो। अंडरस्टूड? ये Yes, वर्टिकली हमने देख लिया, ऐसे करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इस लाइन के सामने। गॉट इट? लेकिन हमारी अर्थ क्या है, टेढ़ी है, 23.5 डिग्री टेढ़ी है, इतनी टेढ़ी है। तो ये जो बॉल थी, जो नॉर्थ पोल था, वो ऐसे हो गया, और साउथ पोल जस्ट इसके नीचे ऑपोजिट में यहाँ पे आ गया साउथ पोल। ध्यान से पिक्चर को समझने की कोशिश करना, इसलिए मैंने पिक्चर्स डाली हैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो ऐसे तो सन का डिवीजन ऐसे है, तो जो सनरेज पड़ती है वो ऐसे पड़ती हैं, इतने पोर्शन में पड़ रही हैं, ठीक है? आर यू गेटिंग इट? ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? ये रेस जो है आधे जगह में जा रही है, लेकिन क्योंकि हमारी अर्थ टेढ़ी है, ऐसे झुकी हुई है, अपने पॉइंट पे, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, नियर अबाउट 23.5 डिग्री। आप मैथ्स में डिग्रीज बनाते हो, एंगल्स बनाते हो, तो 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। किससे? ये जो लाइन जा रही है इससे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के इससे। अब ये इतना, ये टिल्ट है, तो अगर ये एंगल बनता है तो ये कितना बनता है, 23.5 डिग्री का, और नीचे से भी ये इस तरफ को हो जाता है, यानी नॉर्थ पोल जो है वो 23.5 डिग्री सन के सामने झुक गया एक तरीके से, और ये सन से पीछे चला गया इस पोजीशन में, ठीक है? ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, इसकी पोजीशन जो है ये यही रहेगी, दिस पोजीशन विल रिमेन कांस्टेंट, पोजीशन यही रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि ये लाइन उठ के यहाँ आ जाएगी ना, ये सेम रहेगी, दिस पोजीशन विल कंटिन्यू। मैम अगर ये, हाँ मैम अगर ये टिल्टेड नहीं रहता तो क्या होता? टिल्टेड नहीं होता तो जो अभी हो रहा है ये पोजीशंस नहीं रहती, ठीक है? टिल्टेड नहीं होता तो हमारे नॉर्थ पोल पे 6 मंथ्स के लिए डे और 6 मंथ्स के लिए नाइट नहीं होता, ठीक है? अब ये समझो इसको, थोड़ा सा मैं इसमें आपका टाइम लूंगी, फिर नेक्स्ट टाइम हम कुछ भी करेंगे, नेक्स्ट आगे वाली क्लास में कुछ करेंगे, ठीक है? इसको एक बार समझ लेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज यू वोंट एबल टू know about the concept. Okay, now see, this is the axis. Can you see this red line? ये एक्सिस है, इस पॉइंट पे हमारी अर्थ घूम रही है, इसका मतलब थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है? कितने डिग्री का एंगल बनाती है टेढ़े होकर वो? 23.4। ठीक है, इसको 23.5 डिग्री ले लिया क्योंकि ये 5 के पास है, 23.5 के पास है, इसलिए 23.5 के अराउंड मान लिया इसको हमने, ठीक है? अब ये जो पोर्शन है ये क्या है? ये पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, रोटेशन एक्सिस जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज द सेंटर पॉइंट, और ये भी सेंटर पॉइंट है। दिस इज अवर नॉर्थ पोल, वेयरएज दिस इज अवर साउथ पोल, ठीक है? अब सन तो हमारा ऐसा झुका हुआ नहीं है ना, सन को देख रहे हो क्या? इसके सामने ऐसे झुका हुआ है क्या सन? ऐसे है? नो सन उसके जस्ट ऑपोजिट में है, ठीक है? No, ma'am. क्या है, सन की रेस तो टेढ़ी नहीं जा रही हैं, वो तो स्ट्रेट आएंगी, दिस वे ओनली, जैसी आपको दिख रही हैं, ठीक है? अब हमने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड चैप्टर में अपने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स जब पढ़े थे, वी नो दैट देयर आर फ्यू लैटिट्यूड्स व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, और इन सब लैटिट्यूड्स के नाम भी हैं, ठीक है? अब ये जो बीच में से अर्थ को डिवाइड करता है, ये लैटिट्यूड हमारा इक्वेटर कहलाता है, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके? कैसे? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई लाइन है, ये खड़ी हुई लाइन नहीं है, पड़ी हुई लाइन है, ठीक है? लेटी हुई लाइन है, इसलिए लैटिट्यूड है। तो ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर हमने कैसे डिवाइड किया है? इसके हिसाब से इक्वेटर डिवाइडेड है, ना कि इस पोजीशन के हिसाब से इक्वेटर डिवाइडेड है, ठीक है? टिल्टेडनेस हमने अर्थ को बांट दिया पहले और फिर घुमा दिया है, तो पोजीशन उसकी कैसी हो गई? टेढ़ी टेढ़ी सी दिख रही है आपको, ये इक्वेटर है,
क्या इक्वेटर ऐसा है सीधा है, इसके पैरेलल है? नहीं है, ठीक है, इक्वेटर ऐसा टेढ़ा हो गया है। तो हमारी टेम्परेट जोन भी यहाँ पे आएगी, ऊपर और नीचे। हमारी टॉरिड जोन भी ऊपर नीचे आएगी। जैसे ये आर्कटिक सर्कल देखो, ये रहा आर्कटिक सर्कल के ऊपर है पूरा नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल के नीचे पूरा है साउथ पोल, ठीक है। अब जब ये सनरेज पड़ती हैं सीधी, तो क्योंकि हमारी अर्थ जो है टिल्टेड है, बिकॉज ऑफ द टिल्टेडनेस, टिल्ट मतलब झुकना, हल्का सा झुका होना, because of this tiltedness of the earth, what is happening, the sun rays is coming to till this portion, ठीक है। नॉर्थ पोल के भी आगे पहुंच गया, देखो ये पूरा नॉर्थ पोल उसने कवर कर लिया है। समझ में आ रहा है आपको? यहां तक हमारी सनरेज जा रही हैं। कहां तक? ऐसे हाफ कर दिया जाए तो। आर यू गेटिंग इट? सबको समझ में आ रहा है? महेश, वेदांश, यस मैम। है ना? तो ये जो हमारा हमने क्या बोला था, आर्कटिक सर्कल के ऊपर क्या है, कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल इज टोटली इन लाइट, क्योंकि ये इतना पोर्शन टिल्ट होने की वजह से इस साइड को झुक गया है, तो हमारा ये पोर्शन जो नॉर्थ पोल का था ये भी लाइट में है। बट अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं, इस हेमिस्फेयर में जाते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में, तो वी विल फाइंड कि बिकॉज ऑफ द टिल्टेडनेस ऑफ द अर्थ हमारा जो साउथ पोल है वो अंधेरे में चला गया है। तो जब ये रोटेशन करते करते जब ये पोजीशन चेंज होगी सन के चारों ओर जाने पर ऑर्बिट में, क्योंकि इनकी पोजीशन तो ऐसी ही रहेगी, पर सन के आसपास जब चक्कर लगाते हैं तब ये चेंज होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो इधर आ जाएगा, जैसा कि ये हुआ है। ये कब होगा? जब ये सन हमारा किस तरफ में आ जाएगा? उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी हमारी अर्थ घूम के उस साइड में चली जाएगी। यस मैम, नॉर्थ पोल बड़ा है कि साउथ पोल? नॉर्थ पोल या साउथ पोल बड़ा होने वाली बात ही नहीं। पोल मीन्स पॉइंट, दिस वन, this point is known as north pole, this point is known as south pole। यहाँ अंटार्कटिक है, यहाँ आर्कटिक है, ये सब कैसे है? फ्रोजन। यहाँ पे आपको हम सारी जगह आइस ही मिलेगी, ठीक है, आइस ही मिलेगी आपको। तो ये आप देख लो इसको, जब ये जो अर्थ की पोजीशन इस साइड में है, जब ये पोजीशन कहाँ पे हो जाएगी? अभी ये किस तरफ है? मैं जैसे बैठी हूं तो मेरे ये लेफ्ट में है, ठीक है, आपके भी लेफ्ट में है अर्थ और सन राइट में है। नो मैम, है ना? राइट में। आपके राइट हैंड में सन दिख हमारे रहा है, राइट में है। हाँ, और लेफ्ट में अर्थ है, लेफ्ट हैंड की साइड में अर्थ है। ओके, अब ये पोजीशन, ये जो सन है इस पोजीशन पे आ जाएगा और इसकी पोजीशन पे आ जाएगी, तो क्या होगा? ये वाला पोर्शन लाइट में आ जाएगा और ये पोर्शन डार्क में आ जाएगा। फिर ये जो अंटार्कटिक सर्कल के बाद ये जो साउथ पोल है ये पूरा लाइट में होगा और ये पूरा डार्क हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं पोल्स में, अगर नॉर्थ पोल में लाइट है तो साउथ पोल में डार्कनेस है। और ये 6 मंथ्स तक इस पोजीशन में रहता है, 6 महीने तक यहाँ प्रॉपर लाइट रहती है और 6 महीने डार्कनेस रहती है, बिकॉज ऑफ दिस टिल्टेडनेस ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये जो पोजीशन है दिस विल रिमेन सेम, ये याद रखना है, बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन ऑफ द tiltedness of the earth remains, because it is remaining same all the time, ये हमारा नॉर्थ पोल 6 मंथ्स के लिए एक्सपोज होता है, तो 6 मंथ्स के लिए हमारा साउथ पोल लाइट में एक्सपोज होता है, ठीक है। टाइम हो गया है बट फिर भी अपन इसको देख लेते हैं। जस्ट नाउ व्हाट वी हैव डन वो उसी के बारे में है। नाउ व्हाट इज रोटेशन? इन द फर्स्ट स्लाइड वी हैव सीन दिस, it is the movement of the earth on its own axis। बेटा ये तो आपके पास है ना, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो देन यू हैव टू रेफर इट।
The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. Now, वापस आ रही हूँ उस जगह पे। ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट है, समझ में आ रहा है? ये अगर हम इसको यहां तक बढ़ा दें, सपोज ये मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, ये सीधी लाइन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अगर मैंने इसको कर दिया तो इक्वेटर हमारा यहाँ पे है क्या? यस मैम। इक्वेटर तो ये रहा नो है ना, इक्वेटर ये है, ये नहीं है हमारा इक्वेटर, हमारा इक्वेटर तो ये है, क्योंकि अर्थ हमारी झुकी हुई है, तो लाइन भी सब टेढ़ी हो गई है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है, देखो लाइन टेढ़ी हो सकती है क्योंकि मेरा कर्सर कांप रहा है, ओके, ये ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ तक, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ तक मैंने इस वाले पॉइंट से, क्योंकि ये एक्सिस है, एक्सिस को ड्रॉ कर दिया मैंने पूरा, ठीक है, ये एक्सिस है, इस पे हमारी अर्थ झुकी है, ऐसी टेढ़ी है, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री के अराउंड झुकी हुई है, ये जो कहलाता है, ये कहलाता है ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। जब आप यहां से लेके इतनी जगह का एंगल मेजर करोगे तो ये एंगल आपका 66 एंड हाफ डिग्री आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 23.5 डिग्री है, तो 66 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 89 प्लस हाफ हाफ 90, तो ये 90 डिग्री का एंगल तभी बन पाएगा। तो हमारा ये जो कहलाएगा, ये कहलाता है ऑर्बिटल प्लेन, क्योंकि अर्थ जो घूम रही है अपने ऑर्बिट पे, उससे ये एंगल मेजर किया गया है कि अर्थ कितना टिल्टेड है। समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो फॉर दैट पर्पज ओनली, ओके। तो ये 66.5 डिग्री ये है, इसी तरीके से ये भी 66.5 डिग्री होगा, और ये कितना होगा? ये कितना होगा? इसके पैरेलल, ये देखो ये कितना है? 23.4 डिग्री, ये भी 23.4 डिग्री ही होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इसलिए ये लिखा है, it makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. Now I told you what is orbital plane, I told you why it is 66.5 degree. Got it? Have you understood this? Please give me response, any one of you. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. The portion facing the sun experiences day, this we have discussed, जिसके सामने sun आएगा, जो portion हमारा अर्थ का sun के सामने आएगा, that portion experiences day, and the other half from the sun, which is away from the sun, experiences night. धीरे धीरे gradually वो वाला portion आगे आ जाएगा और दूसरा वाला portion पीछे चला जाएगा. So our complete earth will experience day and night throughout the day, means in 24 hours. The circle divides the day from night on the globe, called the circle of illumination. Now again I am coming back. Now ये जो है आधा पोर्शन दिन है और आधा पोर्शन रात है, तो ये जो डिवीजन है, दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ये अगर चारों तरफ से हम देखेंगे तो क्योंकि अर्थ गोल है, ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा. सो दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. कौन सा? ये जो लाइन है, जो डिवीजन है, दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ओके. Now the earth takes about how many hours to take one complete rotation? 24 hours. 24 घंटे लेती है, इसलिए हमारी क्लॉक्स 24 आवर्स में सेट हो. यस
मैम हाँ हरिया बेटा, who is having doubt? Okay, let me complete this slide, then coming back, then I'm coming back. So taking the round or taking one rotation is known as Earth Day. एक रोटेशन को क्या कहा जाता है? अर्थ का डे, अर्थ डे. इट इज नोन एज अर्थ डे. वन रोटेशन ऑफ अर्थ which our earth completes in 24 hours called Earth Day. Yes, who is having question? मैम मैम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन समझ नहीं आया। Circle of illumination means, see, this is your earth. दिख रही है अर्थ? यस मैम। मैम मैम ये कह रहा था कि मैम आप बता देंगे कि कौन कौन सा लिखना है? अभी बेटा कुछ भी मत लिखो, ठीक है? ओके मैम। अभी कुछ भी नहीं लिखो, बस आपको क्या करना है कि यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर ऑल्सो. आप चैप्टर को इतना पढ़ लेना जितना मैंने पढ़ाया है आज या जितना आपने कवर किया है. ओके, ये जो पॉइंट है जितने में आधी धरती हमारी सूर्य के सामने है और आधी धरती हमारी अंधेरे में है. चेरी बी अटेंटिव बेटा. ओके, तो ये जो आधा पोर्शन है, अगर आप इसको देखोगे तो आप देखोगे कि 50-50% लगभग हो जाता है, क्योंकि इसके बाद क्या है, हमारी बॉल लाइक जो अर्थ है, जो स्फेरिकल शेप में है, ये ऐसे नीचे को जाने लगती है, इसका बनावट जो है, तो यहाँ सन की रेज नहीं पड़ती. अगर ये कुछ और पोजीशन में होती, कोई और शेप होता, जैसे अगर कॉनिकल शेप होता, तो हो सकता है कि इतना सारा पोर्शन एक साथ में एक साइड से कवर हो सकता था. बट क्योंकि ये गोल है, इसलिए ये जो पोर्शन है ये लाइट में है और इसके ऑपोजिट वाला पोर्शन डार्क में है. तो जो पार्टीशन हुआ है, जो एक इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करना चाहें कि कितने पोर्शन में हमारी लाइट है, वो पार्टीशन जो है कि आधा हिस्सा काला है, आधा हिस्सा गोरा है, आधे में लाइट है, आधे में डार्कनेस है. तो ये जो लाइन हमारी ड्रॉ होती है, ये कहलाती है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन मतलब लाइट, रोशनी वाली जगह. ठीक है, इसके आसपास एक सर्कल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि अर्थ गोल है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा. ये जो सर्कल सा ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा ही चारों तरफ अर्थ के बन जाएगा. So that is called circle of illumination. Okay. Now, is there any doubt? Is there any doubt? No. Okay, I am ma'am. coming back, beta. Now ask me if there is any doubt related to it. Otherwise, I am going to end up my class. Okay. हाँ, go through the chapter, beta, and if you find that the question is related to this what we have covered today, आज हमने जो पढ़ा, अगर उससे related question है, and if you have understood the question, please write the answer. Okay. जो आपकी बुक के पीछे है, कब समझ में आएगा? जो हमने पाठ किया आज, जो आप पाठ पढ़ोगे, आप उतना ही पढ़ना जितना हमने कवर किया है. ठीक है, और इससे रिलेट करना, अपने आप को समझने की कोशिश करना कि मुझे कितना अंडरस्टैंड हुआ है जो आपने आज मैम ने समझाया है. और अगर इस पोर्शन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मिलता है बैक साइड में, तो यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन इन योर कॉपी. ठीक है, समझ में आ रहा है? सपोज हमने दो मूवमेंट पढ़े, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में दिया है, डू दैट क्वेश्चन. ठीक है, चलिए, बहुत टाइम हो गया ना. लेट अस कंक्लूड आवर क्लास विद शांति पाठ. ओके. ओम शांति शांति शांति.
Sairam to all. Sairam, Sairam, Sairam beta.